दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फ्लडलाइट के एमसीपीसीबी के माध्यम से ये समझेंगे कि किसी भी एमसीपीसीबी पर हम यह कैसे समझ सकते हैं कि उस पर अगर वोल्टेज सेम भी हो तो उस पर कितने वोल्ट की और कितने मिली एम्पेयर के ड्राइवर की आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों, आपने भी अगर बल्ब के मरम्मतीकरण का काम किया होगा तो आपको भी इस बात की अंदाज़ा होगी कि एक ही वाट के एमसीपीसीबी पे अलग अलग ड्राइवर काम नहीं करते हैं। अगर आपके पास 10 वाट की ड्राइवर है और 10 वाट की एमसीपीसीबी है तो कोई 10 वाट की एमसीपीसीबी तो उस ड्राइवर से ऑपरेट हो जाती है, लेकिन कुछ एमसीपीसीबी जो वाटेज तो सेम बताती है लेकिन उस ड्राइवर से ऑपरेट नहीं होती है। आखिर इस परिस्थिति में हम ये कैसे समझेंगे कि कोई भी एमसीपीसीबी पे जो हम ड्राइवर यूज़ करें वो कौन सा ड्राइवर यूज़ करें, उसकी कितनी वोल्टेज आउटपुट होगी और कितनी मिली एम्पेयर आउटपुट होगी। क्योंकि लगातार एलईडी बल्ब से संबंधित वीडियो देने के बावजूद भी मेरे सब्सक्राइबर द्वारा इस तरह के सवाल मेरे पास बार बार आते हैं कि ये एमसीपीसीबी है मेरे पास, इस पे कौन सा ड्राइवर लगेगा, ये ड्राइवर है मेरे पास, इस पे कितनी एमसीपीसीबी लगेंगी। तो ऐसा मैंने समझने के लिए आपको सबसे पहले एमसीपीसीबी पे लगी हुई एसएमडी एलईडी को समझना होगा और फिर एसएमडी एलईडी जो माउंट की गई है उस एमसीपीसीबी पे किस डिज़ाइन पे माउंट की गई है इसको समझना होगा। इसके लिए आज हमने कुछ एमसीपीसीबी ली है। ये आप देख सकते हैं, ये 50 वाट की एमसीपीसीबी है। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ये 2835 की एलईडी है और इस पे 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 25, ये 100 एलईडी इसमें लगी हुई है। 100 एलईडी है और ये 50 वाट की है। और तो इस पे हम क्या वोल्टेज और मिली एम्पेयर देंगे। उसके अलावा ये एमसीपीसीबी 5730 एलईडी की है 5730 की, और इस पे एक सेक्शन ये हो गई और एक सेक्शन ये हो गई। ये 100 वाट की है। मैंने अगर हम सिंगल ड्राइव से इसे यूज़ करेंगे तो ये 50 वाट पे काम करेगी। इस पे 2 ड्राइवर लगाने की जगह एक तो ये है और एक ये है, तो ये 50-50 करके 100 वाट की एमसीपीसीबी बनती है। वहीं एक एमसीपीसीबी ये है, ये भी 100 वाट की, इस पे भी 2 ड्राइवर के ऑप्शन है और इस पे भी 100 एलईडियाँ यहाँ है, 100 एलईडियाँ यहाँ है। अब देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ऊपर देखें तो 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। तो ये 20, 200 एलईडी की एमसीपीसीबी है, अर्थात ये 100 एलईडी पे 50 वाट का ये भी काम करेगी। अब यहाँ हम आते हैं तो ये सिंगल 50 एलईडी की प्लेट है जो कि 50 वाट की है। इसमें 50 एलईडी है, आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है। ये 50 एलईडी है जिसमें 10 जो है वो सीरीज़ है और 5 जो है वो पैरेलल कनेक्शन में है। अर्थात ये जो 10 जो जा रही है नीचे से ऊपर की ओर ये सीरीज़ में आ गई और ये 5 जो है ये पैरेलल कनेक्शन हो गई। उसी हिसाब से ये भी 2835 की एलईडी है, ये 40 वाट की है और इस पर भी 10 जो है वो सीरीज़ है और 4 जो है, देखिए यहाँ 10S और 4P लिखी हुई है। मैं ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए 10S और 4P लिखी हुई है, अर्थात 10 सीरीज़ है और 4 पैरेलल है। ये 40 वाट की है। ये 40 वाट को मैं अलग रखता हूँ, लेकिन इसमें से जैसे इसको 50 वाट यूज़ करूँगा, इसमें से 50 वाट यूज़ करूँगा, इसमें से 50 वाट यूज़ करूँगा और इसमें से 50 वाट यूज़ करूँगा। अब सबसे पहली बात है कि देखिए आप, ये जो 100 वाट की एमसीपीसीबी है और ये 50 वाट की एमसीपीसीबी है, इस दोनों को मैं एक जगह रखता हूँ। अब इस पे 100 एलईडी पे 50 वाट है और इस पे केवल 50 एलईडी पे 50 वाट है। तो हम कैसे समझेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज और कितना मिली एम्पेयर देने की आवश्यकता है। तो इसको समझने का सबसे पहला फार्मूला तो ये है कि आप पहले ये समझिए कि इसमें कौन सी एलईडी लगी हुई है। सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि इस
MCPCB प्लेट पे जो LED लगी हुई है वो कौन सी LED है? कौन सी LED? तो ये तो 2835 की LED है, बट ये कितने वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है? सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता हो जाती है कि ये LED जो है वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है। इसे समझने के लिए हमें अपने LED टेस्टर का इस्तेमाल करना होगा। ये हमारा LED टेस्टर है, मैं LED टेस्टर में पावर दे रहा हूँ और ये पावर देने के बाद देखिए ये अपना 300 पे वोल्टेज सेट हो गया है। ये इसकी प्रोब है। अब मैं इस प्रोब को इसके प्लस और माइनस पे सेट करता हूँ। यहाँ नीचे प्लस है, ऊपर माइनस। आप देख सकते हैं ये जो LED है ये 3 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है, ठीक है, ये 3 वोल्ट पे चल रही है। अब इस 50 LED की जो MCPCB प्लेट है उस पर मैं देखता हूँ, तो इसको पहले रखता हूँ LED टेस्टर को। ये इसके ऊपर देखिए प्लस है, नीचे माइनस है। इसको रखता हूँ, इसको लगाता हूँ। अब देखिए ये भी 3 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। तो दोनों LED जब 3 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है तो क्या हम इसे एक ही वोल्टेज और एक ही मिली एम्पेयर से चला सकते हैं कि इस 50 वाट को चलाने के लिए 100 LEDयाँ लगी हुई है और इस 50 वाट को चलाने के लिए केवल 50 LEDयाँ लगी हुई हैं? तो ये 50 वाट पे जहाँ यहाँ स्पष्ट इस प्लेट पे लिखा हुआ है कि 10 सीरीज़ है और 5 पैरेलल है। सीरीज़ और पैरेलल कैसे चेक किया जाता है वो मैं बताया हुआ हूँ। और अगर आप ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा तो इस वाइट कलर की जो पेंट है उसके अंदर कॉपर की ट्रैक जो बनी होती है, उस ट्रैक को देख के आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं कि ये सीरीज़ में है और या पैरेलल में है। अब मैं बता देता हूँ, इस MCPCB प्लेट पे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये 10 सीरीज़ है और 5 पैरेलल है, अर्थात ये ऊपर से नीचे की ओर जो है 10 सीरीज़ है और ये दाएं से बाएं की ओर जो है ये पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ भी वैसा ही सीन है, ये ऊपर से नीचे 10 सीरीज़ है और चूँकि 100 LEDयाँ हैं तो 10 दहा 100, 10 की सीरीज़ है तो 10 की पैरेलल है। यहाँ 5 की पैरेलल है, यहाँ 10 की पैरेलल है। अब चूंकि 100 वाट की MCPCB है, आपको पता है 50 वाट में 100 LEDयाँ लगी हुई, चूंकि 100 वाट में पूरी 200 LEDयाँ लगी हुई है, 50 वाट में इसमें 100 LEDयाँ लगी हुई है। 100 LED है अर्थात ये 3 वोल्ट पे काम कर रही है और 50 वाट पे 100 LED है। तो अगर 1 वाट की LED होती तो 50 LED होती जैसे इसमें लगी हुई है, लेकिन यहाँ 100 LED लगी है अर्थात ये हाफ वाट की LED बन गई। अब हाफ वाट की LED का जो स्पेसिफिकेशन है वो यही है कि 2835 की जो हाफ वाट की LED आती है वो 3 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, 3 से 3.2 वोल्ट पे ऑपरेट होती है और 150 मिली एम्पेयर का करंट लेती है। तो मैंने पहले ही जैसे बताया था कि अगर सीरीज़ है तो ये वोल्टेज बढ़ेगी और पैरेलल है तो वो फिर करंट का डबल होता जाएगा। तो 10 सीरीज़ है अर्थात 3.2 के हिसाब से देखूं तो 10 सीरीज़ मतलब 32 वोल्ट और पैरेलल अगर 10 देखूं इस पे तो 150 मिली एम्पेयर के हिसाब से 1500 मिली एम्पेयर अर्थात 1.5 एम्पेयर की ड्राइवर से जो कि 35 से 40 वोल्ट के बीच की हो, ये MCPCB के 50 वाट को ऑपरेट कर सकती है। अब इस MCPCB में तो चूंकि 100 LED नहीं है, केवल 50 LED है, तो फिर इसको कितना वोल्टेज से ऑपरेट कराया जा सकता है? तो दोस्तों आपको मैंने इस पे भी बताया था कि 2835 की जो LED आती है जो 3 वोल्ट पे, चूँकि ये 50 वाट पे 50 LED लगी है अर्थात 1 वाट की एक LED हो गई, तो 3 वोल्ट पे 1 वाट की अगर LED लगी हुई है तो 1 वाट की LED 3 वोल्ट की 300 मिली एम्पेयर की होगी। तो यहाँ 3 वोल्ट की LED है, 10 लगी हुई है, वही 32 वोल्ट। वोल्टेज की तो आवश्यकता सेम पड़नी है, बट मिली एम्पेयर क्या होगा? यहाँ 10 पे मैंने 1500 मिली एम्पेयर लिया, अब यहाँ चूंकि 300 मिली एम्पेयर की एक LED हो गई तो ये 5 पे ही 1500 मिली एम्पेयर हो जाएगा। अगर इसे भी हम 1500 मिली एम्पेयर करंट देंगे और 35 वोल्ट देंगे तो ये चलना शुरू कर देगा। इस पे 100 LED ऑपरेट हो जाएगी उसी ड्राइवर से और इस पे केवल 50 LED ऑपरेट होगी उसी ड्राइवर से। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये 20 LED यहाँ लगी हुई है और 5 लाइन ऊपर है, तो ये 100 LED की ये भी LED प्लेट है और जो 50 वाट की है आप देख सकते हैं इस पे 100 LED लगी है, 2835 की है, 50 वाट की है। तो इसका अगर हम वोल्टेज देखें तो ये कितने वोल्ट की है?
ये समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप इस गणित को अगर नहीं समझेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा आप एलईडी बनाने में। आप ये देखिए, ये एलईडी टेस्टर में आ गई। अब मैं इसे चेक करता हूँ, ये मैंने चेक किया, नहीं जली। यहाँ से देखता हूँ, ये देखिए अब ये 3 वोल्ट पे 2 एलईडी जल रही है। तो ये तो क्लियर बता दे रही है कि इसमें 2 एलईडी पैरेलल पे लगी हुई है और 3 वोल्ट पे लगी हुई है। क्योंकि 50 वाट में 100 एलईडी लगी है, अर्थात ये हाफ वाट की हो गई। अब हाफ वाट की 3 वोल्ट की जो एलईडी है उसका क्या हिसाब किताब है। हाफ वाट की 3 वोल्ट की एलईडी 150 मिली एम्पेयर पे चलती है और इसमें चूंकि 2 एलईडी की पैरेलल लगी हुई है तो ये 300 मिली एम्पेयर पे चलेगी। अब चूंकि 20 पंचे 100 एलईडी लगी हुई है, 2 की पैरेलल बन रही है, तो 50 की सीरीज बन गई। एक 50 की एक सीरीज, एक 50 की एक सीरीज। तो अब 50 की सीरीज अगर बनती है तो इस पे 150 प्लस वोल्ट चाहिए, 150 से भी अधिक वोल्टेज चाहिए और केवल 300 मिली एम्पेयर का ड्राइवर चाहिए। यहाँ अगर मैं 50 वाट का जैसे कि 1500 मिली एम्पेयर पे मैं दिखाता हूँ ड्राइवर, ये आप देख सकते हैं, ये ड्राइवर मेरी है। आप देखिए इस पर स्पष्ट लिखा हुआ आउटपुट वोल्टेज 1500 मिली एम्पेयर 28 से 36 वोल्ट, ठीक है। और उसके ठीक ऊपर लिखा हुआ है ये 50 वाट के लिए है। लेकिन क्या ये 50 वाट इस पे चलेगी? तो ये कदम नहीं चलेगी, ये कदम नहीं चलेगी। मैं कनेक्शन करके दिखाऊंगा अभी आपको, ये इस पे नहीं चलेगी। अब जैसे ये देखिए एक और मेरे पास ड्राइवर है, इसकी आउटपुट रेटिंग जो है वो है 750 मिली एम्पेयर। देख सकते हैं 50 से 70 वोल्ट 750 मिली एम्पेयर। और ठीक उसके ऊपर में आप देखेंगे तो ये इसके ऊपर में ये यहाँ देखिए, यहाँ 50 वाट लिखी हुई है, ये 50 वाट है 750 मिली एम्पेयर पे। तो मिली एम्पेयर 750 हो गया, फिर भी 50 वाट लिखी हुई है, ये भी इस पे नहीं चलेगी। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ड्राइवर पे वाटेज जो लिखी रहती है वो लोड ठीक है, लेकिन वो लोड के हिसाब से आपकी एमसीपीसी भी होनी चाहिए, तभी वो उस पर ऑपरेट करेगी। यहाँ भी 50 वाट लिखा हुआ है, ये 1500 मिली एम्पेयर है, वहाँ मैंने 750 मिली एम्पेयर दिखाया। अब चूंकि इसको चलाने के लिए 150 से प्लस वोल्ट चाहिए और 300 मिली एम्पेयर का करंट चाहिए। अगर मैं इस पर 1500 मिली एम्पेयर का करंट दे दूंगा तो खराब हो जाएगी। मैं 300 से ऊपर कोई भी अगर इस पे देता हूं करंट तो ये खराब हो जाएगी। और वोल्टेज अगर 150 से नीचे दूंगा तो ये फ्लक्चुएट करेगी। मैं ऊपर करंट दूंगा तो मेरी एमसीपीसी भी खराब होगी, इसलिए मैं ऊपर करंट तो नहीं दूंगा। ये मेरे पास ये ओपन ड्राइवर है 300 मिली एम्पेयर का, ये 300 मिली एम्पेयर का ड्राइवर है। बट इसकी आउटपुट कैपेसिटर में आप देख सकते हैं कि 160 वोल्ट लिखी हुई है, लेकिन इसकी वोल्टेज आउटपुट जो है वो मैं चेक कराऊंगा तो ये 100 वोल्ट की आउटपुट देती है। तो 100 वोल्ट की आउटपुट से क्या ये चलेगी? एक बार इसको कनेक्शन करते हैं हम लोग। ये इसकी लाल वाली मैं रेड पे लगा रहा हूँ, रेड वाली जो है, सॉरी रेड वाली मैं प्लस पे लगा रहा हूँ और सफ़ेद वाली जो है वो मैं माइनस पे कनेक्ट कर रहा हूँ। और कनेक्शन देने के बाद ये मेरी सीरीज़ की वायर, हाँ ये मेरी सीरीज़ की वायर है, इसको मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। ये एक वायर मैंने कनेक्ट कर लिया, अब ये दूसरी बार। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत परेशानी है, फैन चलाऊंगा तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, नहीं चलाऊंगा तो मैं पसीना से तरबतर हो जा रहा हूँ, गर्मी बहुत है। और आप लोगों से निवेदन है कि इतनी परेशानी में भी इस तरह का ज्ञान बांट रहा हूँ, तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाने का साहस जुटा पाऊँ। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस पे सीरीज़ की लाइन कनेक्ट कर दी है। मैंने इस पे 300 मिली एम्पेयर जो कि 100 वोल्ट तक की सप्लाई देती है। मैं मल्टीमीटर भी लगाता हूँ, मल्टीमीटर लगा के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने 200 पे सेलेक्ट कर लिया मीटर को, और ये मेरी मीटर की प्रोब आ गई है। ये मैंने यहाँ कनेक्शन दे दिया है। दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी स्पेस की कमी पड़ रही है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। और ये मैं इस पर पावर देता हूँ। दोस्तों
ऐसा नहीं है कि यहाँ वोल्टेज नहीं है। मैं लाइट जला देता हूँ मल्टीमीटर का और ये आपको दिखाता हूँ। आप देखिए इस पे 106 107 वोल्ट आ रही है, फिर भी ये जो है ये MCPCB नहीं चल रही है। तो इसको 150 से ऊपर का करंट चाहिए, चूँकि देखिए हल्का ब्लिंकिंग कर रही है। अब ये चूँकि डबल पैरेलल है, दो पैरेलल बनी हुई है इस पे, और ये 100 LED पे 50 की सीरीज़ बनी हुई। 50 की सीरीज़ अर्थात 50 या 150 3.2 का अगर मैं ऐड करता हूँ हिसाब किताब, तो ये और अधिक थोड़ी सी वोल्टेज चाहिए। अब इसको कैसे जलाया जा सकता है? इसको जलाने के लिए या तो 150 प्लस वोल्टेज की आपके पास ड्राइवर होनी चाहिए जो कि 300 मिली एम्पेयर पे हो, और नहीं तो 20 से 25 वाट के लिए एक यूनिवर्सल ड्राइवर आती है बल्ब की, ये 200 प्लस मिली एम्पेयर देता है। थोड़ी सी रोशनी कम होगी लेकिन ये बेहतर आपको रोशनी प्रदान कर देगी। ये फ्लड लाइट की 50 वाट की MCPCB जो इस डिज़ाइन पे बनी है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि आप 300 मिली एम्पेयर का ड्राइवर और 150 प्लस वोल्टेज का ड्राइवर आपके पास बाज़ार में उपलब्ध है, आसानी से मिल जाता है, आप उसका यूज़ करेंगे तो भी वो जल जाएगी। मैं खाली ट्रायल के लिए इस ड्राइवर को यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं इस पे कनेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं दूसरे पॉइंट पे सीरीज़ की दूसरी वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने कनेक्शन दे दिया है और ये मेरी MCPCB यहाँ रख दी। मैंने छोटा यूनिवर्सल ड्राइवर लगाया है और मैं अब इसमें पावर दे जा रहा हूँ। आप देखो, जैसे मैं पावर देता हूँ देखो कितनी अच्छी रोशनी दे रही है। मेरी MCPCB ठीक है लेकिन ये किसी भी ड्राइवर से नहीं चलेगी। अगर मैं इस पर एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ, अगर 1500 मिली एम्पेयर जो 50 वाट लिखी है उसको देता हूँ करंट, तो वो क्या बताती है। चलिए वो भी करता हूँ, ख़राब होगी तो होगी, देखा जाएगा। मेरा एक MCPCB ख़राब होता है तो कोई बात नहीं। दोस्तों मैं इसके कनेक्शन को हटा रहा हूँ। हाँ, ये कनेक्शन मैंने इसका खोल दिया और ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने ये 1500 मिली एम्पेयर का ड्राइवर लिया है जिसको मैं इस पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये ब्लैक को मैं ब्लैक पे दे देता हूँ, सॉरी ब्लैक को माइनस पे दे रहा हूँ। दोस्तों बोलने में भी परेशानी कभी कभी होने लगती है। दोस्तों ये मैं 1500 मिली एम्पेयर का जो ड्राइवर है उसे कनेक्ट कर रहा हूँ और कनेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी सीरीज़ की वायर है, ये मेरी लाल वाली जो है सीरीज़ की वायर है, बहुत बार मैंने आपको चेक करवाया है। ये मेरी सीरीज़ की वायर है और इस सीरीज़ की वायर पे मैं ड्राइवर के AC इनपुट को कनेक्ट कर रहा हूँ और मैंने उसके आउटपुट को MCPCB पर लगा कर रख छोड़ा है। हालांकि इसकी वोल्टेज जो है वो लिमिटेड है, 35 से 40 वोल्ट की सप्लाई है और इसे 150 वोल्ट चाहिए। हो सकता है ये जले ही ना, और यदि 40 वोल्ट पे सपोर्ट करती है और 1500 मिली एम्पेयर चूँकि ये सप्लाई करेगी 150 मिली एम्पेयर के जगह पे 10 गुना अधिक, तो उस कंडीशन में ये तो 1500 मिली एम्पेयर की जब ये सप्लाई करेगी और ड्राइवर को मैंने कनेक्ट किया है, अब ये 1500 मिली एम्पेयर की जब सप्लाई करेगी तो इसकी वोल्टेज चूँकि कम है, इसकी वोल्टेज जो है आउटपुट की वो आप देख सकते हैं ये 28 से 36 वोल्ट की सप्लाई देती है। उस कंडीशन में चूँकि इसे 150 वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता है तो हो सकता है ये जले ही ना। मैंने यहाँ देखिए सीरीज की वायर कनेक्ट कर दी है, आप देख सकते हैं, और हो सकता है कि अगर इसे सपोर्ट मिल गया और मिली एम्पेयर बढ़ गया तो उस कंडीशन में मेरी MCPCB ख़राब भी हो सकती है। अब मैं इसे पावर दे रहा हूँ, मैंने पावर दे दिया। कोई रिएक्शन नहीं है दोस्तों। मैं इसे 200 पे मल्टीमीटर को रखा हूँ और मल्टीमीटर को मैं वोल्टेज चेक करवा के आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस पर लाइट जला दी है और ये मेरी प्रोब है मल्टीमीटर की, मैं प्रोब को कनेक्ट कर रहा हूँ। आप देखिए ये 49 वोल्ट की सप्लाई दे रही है, लेकिन इस MCPCB पे कोई इसका असर ही नहीं है।
तो वही मैंने बताया कि 50 वाट की हर तरह की MCPCB होती है, लेकिन 50 वाट के MCPCB पे अगर मैं चाहूँ कि नहीं एक ही मिली एम्पेयर और एक ही वोल्टेज आउटपुट के ड्राइवर को कनेक्ट करके हर 50 वाट की MCPCB को रोशन कर दूं, तो ये संभव नहीं है। और चूंकि LED भी 28-35 की है, उसके बावजूद ये नहीं जल रही। अब जैसे मैंने ये बताया था, ये 50 वाट की है, इस पर 50 LED लगी है, तो 100 LED पे मैंने 1500 मिली एम्पेयर बताया था, तो इस पे तो 750 होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये 1 वाट 3 वोल्ट की LED है, तो उस कंडीशन में ये 300 मिली एम्पेयर लेगी। अगर यहीं ये 6 वोल्ट की LED इस पे लगी होती, तो 6 वोल्ट का जो स्पेसिफिकेशन है वो 1 वाट 6 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर है। तो उस कंडीशन में ये 750 मिली एम्पेयर पे और 60 वोल्ट प्लस पे ये ऑपरेट हो जाती है। लेकिन इसमें 3 वोल्ट की LED है, तो 3 वोल्ट 1 वाट की LED की जो डिज़ाइन है वो 300 मिली एम्पेयर पे बनी होती है। तो उस कंडीशन पे ये 300 मिली एम्पेयर पे अगर बनी है, तो इसे 1500 मिली एम्पेयर का करंट चाहिए। तो 1500 मिली एम्पेयर का करंट मैं अगर इसे देता हूँ तो ये जल्दी चाहिए। अब मैं इस पर कनेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए ये 1500 मिली एम्पेयर का ही ड्राइवर लगा हुआ है जो मैंने अभी लगाया था उस MCPCB पे, और ये 1500 मिली एम्पेयर के ड्राइवर पे मैंने इसे कनेक्शन दे दिया है। अब मैं इस पर पावर देता हूँ। आप देखिए पूरी तरह से रोशनी प्रदान कर रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब इस 50 वाट के बाद, ये 50 LED के बाद, अब 100 LED को ऑपरेट करके दिखाता हूँ इसी ड्राइवर पे, कि जहाँ 50 LED अच्छे से ऑपरेट हो रही थी, वहाँ देखिए आप 100 LED भी अच्छे से ऑपरेट होगी, उसमें भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये MCPCB लगी, ये 200 वाट की है, और 100 वाट की है, 200 LED लगी हुई है, 50 वाट में 100 LED लगी हुई है। उस कंडीशन पे ये 10 पैरेलल 10 सीरीज की है, चूँकि इसकी डिज़ाइन है, और ये 3 वोल्ट हाफ वाट की है। तो 10 पैरेलल है तो हाफ वाट में 150 मिली एम्पेयर का पर LED होता है। तो 10 पैरेलल के हिसाब से ये 1500 मिली एम्पेयर हो गई, और 3 वोल्ट के हिसाब से ये 10 LED की सीरीज है, तो 32 वोल्ट प्लस ड्राइवर हमको देना चाहिए। जो ड्राइवर हमारी आउटपुट दे रही है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हमारी ड्राइवर की आउटपुट जो है वो 36 वोल्ट मैक्सिमम है, तो ये 36 वोल्ट मैक्सिमम इसमें काम करना चाहिए। देखिए अच्छी रोशनी प्रदान कर रही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब यही जो ड्राइवर है ये 5730 के LED में अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो 5730 का भी जो MCPCB का जो डिज़ाइन बना हुआ है वो सेम है। आप देख सकते हैं 5730 के इस MCPCB पे भी सेम डिज़ाइन बनी हुई है। ये भी 100 वाट की है। आप LED अगर काउंट करते हैं इसकी, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 की एक पैकेट है। और यहाँ से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 10 की एक पैकेट है। माने ये 10 इस ड्राइवर से ऑपरेट होना है, ये 10 इस ड्राइवर से ऑपरेट होना है। और ऊपर अगर आप बढ़िए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 सीरीज बनी हुई है, 10 की सीरीज 10 की पैरेलल। तो उस कंडीशन में ये 5730 की जो स्पेसिफिकेशन है वो भी हाफ वाट में 300 मिली एम्पेयर, चूँकि 100 LED 50 वाट में लगी है, तो ये हाफ वाट की LED हो गई। अब हाफ वाट में ये जो है वो 150 मिली एम्पेयर और 3 वोल्ट की कंजम्पशन पे चलती है। तो 3 वोल्ट 10 LED 32 वोल्ट, मेरे को वोल्टेज इस ड्राइवर से सफिशिएंट मिल जाना है। और 10 की पैरेलल है तो 1500 मिली एम्पेयर वो भी मेरे को मिल जाना है, तो ये भी इससे ऑपरेट आराम से हो जाएगी। आप देख सकते हैं, देखिए पूरी रोशनी 50 वाट दे रही है। तो बताने का मकसद बस इतना ही है कि आप ये जब सवाल हमसे करते हैं कि इस ड्राइवर पे, मेरे पास ये ड्राइवर है, इस पे कौन सी MCPCB लगेगी, और मेरे पास ये MCPCB है, इस पे कौन सी ड्राइवर लगेगी। तो दोस्तों किसी भी LED का स्पेसिफिकेशन बताया जा सकता है। एक LED जो है वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, ये बताया जा सकता है। लेकिन वो MCPCB में किस डिज़ाइन पे माउंट की हुई है, उसके हिसाब से उसका वोल्टेज और मिली एम्पेयर बदल जाता है। अब मैंने अपने पुराने वीडियो में ये भी दिखाया है कि आप ड्राइवर की वोल्टेज और मिली एम्पेयर को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक नहीं, कुछ हद तक आप चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हद तक चेंज कीजिएगा तो ड्राइवर ही आपकी ख़राब हो जाएगी, उसकी IC की कैपेसिटी उस लेवल पे नहीं रहेगी, या कैपेसिटर जो रहेगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो वो सब समझते हुए चेंज करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैंने ये दिखाने का प्रयास किया कि आपके पास चाहे ये 50 वाट हो 5730 की, चाहे 2835 की ये 50 वाट हो, चाहे इस तरह की 50 वाट हो, चाहे इस तरह की 50 वाट हो, कोई भी 50 वाट हो, आपको पहले उस LED को समझना होगा, उस LED के
वोल्टेज और एम्पेयर के कंजम्पशन को समझना होगा, फिर एमसीपीसीबी में वो किस डिज़ाइन पे माउंट की हुई है ये समझना होगा। उसके माउंट के बेसिस पे ही आप उसके सीरीज़ और पैरेलल को क्रिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब सीरीज़ और पैरेलल समझ लीजिएगा तो मैंने बताया है कि सीरीज़ में आपकी वोल्टेज जो हो इंक्रीज़ होगी, डबल होगी। जितना सीरीज़ बढ़ता जाएगा बल्ब सीरीज़ में, उतना आपकी वोल्टेज जो है वो बढ़ती जाएगी। उसी हिसाब से आपको ड्राइवर से वोल्टेज चाहिए होगा, और जितनी पैरेलल बढ़ेगी उसी हिसाब से आपका करंट अर्थात एम्पेयर बढ़ता जाएगा। उस हिसाब से आपको एम्पेयर की आवश्यकता होगी। आप जब इस गणित को समझ लेंगे तब आपको बड़ी ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि आपके पास जो एमसीपीसीबी है उस एमसीपीसीबी पर आप कौन सा ड्राइवर यूज़ करेंगे, या आपके पास जो ड्राइवर है उस पर आप कौन सा एमसीपीसीबी यूज़ करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आपका सहयोग अपेक्षित है। आप सहयोग करें ताकि मैं और भी बेहतरीन और भी अलग अलग विषय वस्तु पर आपको मरम्मती की वीडियो उपलब्ध कराता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।